कल का दिन संसद में बहुत मजेदार रहा। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि तपस्वी राहुल गांधी उसमें भाषण देने आए थे। 42 मिनट करीब बोले। उसमें ज़्यादातर उन्होंने अडानी पर, मोदी पर, हिंडनबर्ग पर, लेकिन अडानी मंत्र का जाप वो लगातार करते रहे। राहुल के बाद उन्हीं की पिछलग्गू महुआ मोइत्रा, हालांकि वो टीएमसी की सांसद हैं, लेकिन महुआ मोइत्रा ने खूब जहर उगला और वह जहर उगलने के क्रम में यह भी भूल गई कि वह संसद में बैठी हुई हैं और उन्होंने गाली गलौज तक कर दी। वह पूरे सोशल मीडिया पर आप लोग देख ही चुके होंगे। हौ शब्द से शुरू होने वाली गाली किस तरह उन्होंने, जब एक टीडीपी के सांसद बोल रहे हैं तब वो पीछे से उस शब्द का उच्चारण कर रही हैं, जिसे आमतौर पर हम लोग असंसदीय भी मानते हैं और सामान्य भाषा में भी उसका प्रयोग नहीं करते बातचीत में। लेकिन वह महुआ मोइत्रा है, वह स्त्री हैं, वह कुछ भी कर सकती हैं। वह महंगाई पर चर्चा करते हुए लुई विटान का अपना बैग छुपा भी सकती हैं और अगले दिन वैसे 5 बैग डाल के अपने फोटो भी डाल सकती हैं और कह सकती हैं कि हम तो झोला उठा के चले। वह काली की फोटो को जब सिगरेट पीते हुए देखेंगे, जो काली पर एक फिल्म बनाई थी उन्हीं के वैचारिक दोस्त ने, और उसमें काली को सिगरेट पीते दिखाया गया था, तो वो उसका जवाब भी देंगी, वो उसको डिफेंड भी करेंगे, क्योंकि वो महुआ मोइत्रा है, वह कुछ भी कर सकती हैं। बहरहाल यहाँ कल संसद में जो हुआ, संसद में तपस्वी राहुल ने हमेशा की तरह अपनी शुरुआत की। बेलौस, बेबाक, बेधड़क और जितने भी बे से आपको विशेषण नजर आते हैं वो सारे उन्होंने बोले। जैसा कि उसके तुरंत बाद कांग्रेस के हैंडल्स से या उनके चटकारों के हैंडल से हुआ कि ऐतिहासिक भाषण, मोदी डर गए, मोदी हिल गए, संसद में भूकंप आया, संसद से भाजपाई भागे या संसद से सांसद भागे। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि ऐसा भाषण देना ही क्यों जब संसद में सुनने वाले ही ना बचे और सांसद ही भाग जाएं। लेकिन जैसे महुआ मोइत्रा स्त्री हैं, कुछ भी कर सकती हैं, तो राहुल बाबा तपस्वी, वह कुछ भी बोल सकते हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं। कभी सदन में आंख मटका सकते हैं, कभी जबरन जाकर मोदी जी के गले पड़ सकते हैं, कभी राफेल पर कुछ भी निराधार बोल सकते हैं। और कल अडानी मंत्र का जाप करते हुए उन्होंने इतनी निराधार बातें कही जिस पर अब तक उनको कई सारे लोग धो चुके हैं। लेकिन जैसा कि मेरी माँ कहती हैं, एक लज्जा परित्यज्य सर्वत्र सुखी भवे। तो लज्जा का अगर आपने परित्याग कर दिया है तो उसके बाद आपको कोई नहीं जीत सकता है, आप हमेशा ही सुखी रहेंगे। मुझे लगता है कि तपस्वी राहुल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने ये बहुत बढ़िया से सीख लिया है। कल भी उन्होंने अपने भाषण में, जैसे एक बार उन्होंने ऐतिहासिक वक्तव्य दिया था कि मैं राहुल नहीं हूं, ये राहुल जो आप देख रहे हैं वह मर गया है, उसी तरह इस बार उन्होंने यह वक्तव्य दे दिया कि चलते चलते यात्रा उनसे बात करने लगती है। और इसको उन्होंने क्लैरिफाई भी किया कि लोग नहीं, हालांकि उनके बोलने की मैं नकल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उन्होंने कुछ इसी तरह बोला कि लोग नहीं, जब मैं 300-400 किलोमीटर चला तो यात्रा मुझसे बात करने लगी। और जब उस पर यह हंसने वाली बात ही है, लोग हंसे, सांसद हंसे, तो राहुल जी को गुस्सा भी आया और राहुल जी ने कहा कि मैं गहरी बात कह रहा हूं, गहरी बात है। जैसे वो देश को कभी मजा देना चाहते हैं, जो मजा वो हम लोगों को दे रहे हैं वह पूरे देश को देना चाहते हैं, उसी तरह वह गहरी बात कह रहे हैं और वह गहरी बात वह पूरे देश को सुनाना चाहते हैं। अडानी पर उनके जो सबसे तीखे आरोप थे उसमें यह आरोप था कि 74% शेयर सरकार ने अडानी को बेच दिया और अडानी को एक्सपीरियंस नहीं था। 74% की बात थोड़ी देर में, पहले एक्सपीरियंस की बात। भाई राहुल बाबा, जब आपके पिताश्री ने इस देश की कमान संभाली थी तो उनके पास क्या एक्सपीरियंस था? अब कहने वाले तो यह भी कहेंगे कि जब वो पिता बने थे तो भी उनके पास क्या एक्सपीरियंस था।
लेकिन हम उधर नहीं जाते हैं। हम इसी की बात करते हैं कि जब वह सीधा पायलट से देश के प्रधानमंत्री बने थे तो जाहिर तौर पर उनके पास सिवाय मां की हत्या की सहानुभूति के और कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वही एकमात्र एक्सपीरियंस था और उन्होंने इस देश का भाग्य 5 वर्षों तक रचा है और लिखा है, जिसमें शाहबानो कांड भी शामिल है, जिसमें उनका मशहूर बयान है कि जब बड़ा पेड़ उखड़ता है तो धरती हिलती ही है। सिख विरोधी दंगे भी हैं और एक से एक ऐसे फैसले हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि आप उन्हीं के सुपुत्र हैं या राजीव गांधी आप ही के पिताजी थे। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। बाकी 74% वाली बात जो तपस्वी जी ने की, उसके पर्चे तो खुद जीके ने उड़ा दिए। उन्होंने कहा कि भाई जीके को जबरदस्ती भगाया गया सीबीआई और ईडी के रेड डाल के। इसमें 2 पेच हैं। अव्वल तो वो 74% जो शेयरों की खरीद फरोख्त हुई वह सरकार ने नहीं बेचे और वह सरकार का स्टेक भी नहीं था, वह विदेशी जो स्टेक होल्डर्स थे उनका स्टेक था और सरकार ने उसे सरकार का उसमें कोई भी हाथ नहीं था। अडानी ने उसे सीधा विदेशी स्टेक होल्डर्स से खरीदा था। इसके अलावा जीकेवी के ऊपर जो जांच चली या जो चल रही है या जो मुकदमे चल रहे हैं वो ये था कि 705 करोड़ की मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड से घपलेबाजी हुई थी। 705 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा था। एक्सपीरियंस की ही बात आएंगे तो आपको क्या एक्सपीरियंस है जो आप 20 साल से प्रधानमंत्री ही बन रहे हैं? 20 साल में कम से कम आपको 476 बार लॉन्च किया गया है। इतने दिन में तो इसरो न जाने कितने रॉकेट छोड़ चुका और आप हैं कि लॉन्च ही नहीं हो पा रहे हैं। अगर बात एक्सपीरियंस की आएगी तो आपकी दादी को कितना एक्सपीरियंस था? उन्हें भी लोग गूंगी गुड़िया बोलते थे। और जहां तक एक्सपीरियंस की बात है देश चलाने की, तो चाचा नेहरू को महिलाओं के मामले में जितना भी एक्सपीरियंस हो आपके परमाना को, लेकिन देश चलाने का तो उन्हें भी एक्सपीरियंस नहीं था। यहां तक कि चुनाव से भी वो नहीं आए थे। वह तो मनोनीत सरकार के मुखिया थे। मतलब 20, 25, 50, 100 लोगों ने, 100 भले लोगों ने तय किया कि भाई नेहरू जी प्रधानमंत्री होंगे और इस देश का मुस्तकबिल तय हो गया। तो जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं राहुल जी, तपस्वी राहुल बाबा, उनके मुंह से ये सब अच्छा नहीं लगता है। आपने कहा कि 6 कानून बदल दिए गए, लेकिन उन 6 कानून पर जब निशिकांत दुबे ने आपसे पूछा तो आपके पास जवाब ही नहीं है। कौन से कानून बदल दिए गए? ये तो वही बात है जो फिर से मुझे मेरी माँ की कहावत याद आ रही है कि थूको और भागो। मतलब आपने आरोप लगा दिया और कोई बात नहीं। जब निशिकांत दुबे ने आपके धुर्रे उड़ाए, जब स्मृति ईरानी ने आपको फुर्सतगंज से लेके और पूरे अमेठी तक की कलई खोली, तो उसका कोई जवाब नहीं है आपके पास। फिर आप क्या करते हैं कि महुआ मोइत्रा को खड़ा कर देते हैं। पार्टी अलग है लेकिन आप लोग एक विशाल छतनार के नीचे ही हैं और वह है बीजेपी विरोध या कह लीजिए मोदी विरोध। मोदी विरोध कह लीजिए तो ज्यादा बेहतर है। जो भी हो, कल संसद में पर्याप्त मजा आया है और आज जैसा कि सुनने में आ रहा है कि मोदी जी वह 3:30 बजे से भाषण देंगे, तो 3:30 बजे से एक ब्लॉकबस्टर फिल्म देखने को मिल सकती है। दोस्तों ट्यून्ड इन रहिए। वैसे मोदी जी का भाषण सुन के उन पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। एक बार फिर से वही गुजारिश है कि आप लोग वितस्ता वेंचर्स के हैंडल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम ऐसे तमाम विषयों पर आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। हमारा समर्थन करें, सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।